हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं आपके साथ अपनी स्टोरी ड्रैगन लव्स टू बनी का लास्ट पार्ट शेयर कर रही हूँ। आपको ये स्टोरी कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगी है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा। एंड जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड मेरी स्टोरी वांगसियन फैन फिक्शन लवर्स के साथ में शेयर भी करिएगा। चलिए अब हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था कि वांकी विंग को अपनी पावर मिल चुकी थी और वहाँ से लैनी और बॉन्सन सेरन वहाँ से जा चुकी थी। जो कांगसी सेरन है विंग की माँ, अब वो भी पूरी तरह से ठीक हो गई थी। वांकी भी ठीक हो चुका था, सब कुछ अच्छा हो गया था। यहाँ पर कुछ समय और विंग रुकता है, और जो विंग की पावर अभी उसे नया नया ड्रैगन फॉर्म मिला था ना, तो इसकी वो प्रैक्टिस करता है कि वो किस तरह से ड्रैगन के फॉर्म में बार बार वो चेंज हो सकता है और किस तरह से उसे ड्रैगन फॉर्म में आ करके उसे अटैक करना है। विंग को पता चला कि जिस तरह वांगजी एक फायर ड्रैगन है, इसी तरह विंग एक वाटर ड्रैगन है। विंग के पास में वाटर की पावर है। विंग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ड्रैगन है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावरफुल ड्रैगन है, और वो वाटर को कंट्रोल कर सकता है, अपनी तरह से वाटर को चला सकता है। तो विंग ना जो समुद्र है वहाँ पर जा कर के समुद्र के अंदर जाता, कहीं बाहर जाता, बहुत अच्छी तरह से वो प्रैक्टिस कर रहा था। और हम यहाँ देखते हैं इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में जो वैन रोहान के पास में वो जो ओमेगास उसने अपने जेल में रखे हुए थे, किडनैप के लॉकअप में रखे हुए थे, जेल में थे, बंदी बना कर रखे थे। तो वो वैन रोहान अब उनके साथ बहुत ज़्यादा क्रूअल हो गया था। पूरे दिन उन सारे ओमेगास से काम करवाता, और जो अल्फ़ा थे अल्फ़ा को भी उसने रखा था, तो उन अल्फ़ा से भी वो बहुत ज़्यादा वर्क करवाता था। और ओमेगास के साथ में वो हर दिन एक नए ओमेगा के साथ नाइट स्पेंड करता, और जो ओमेगा उसे मना करता ना, तो उसे वो बहुत ज़्यादा मारता था, पीटता था, और इसके बाद उसके साथ नाइट स्पेंड करता था। तो ये लोग जेल में जितने भी ओमेगा अल्फ़ा सब बहुत ज़्यादा डरे हुए रहते थे कि पता नहीं वैन रोहान कब किसे बुला दे, कौन से ओमेगा को बुला दे। और यहाँ पर जो वो थे लैन चिरेन, जैंग फैमियान और जिन गोंगशान, इन तीनों लोगों ने मिल करके, जो नी मुंचे है उन्होंने भी, इन चारों लोगों ने मिल करके प्लान बनाया था कि वो लोग वैन रोहान के ऊपर अटैक करेंगे, क्योंकि वांगजी ने उन्हें वहाँ से मैसेज भेज दिया था। वांगजी ने जो वी चांगसे है उनसे कहा था कि वो ठीक हो गया है, विंग को उसकी ड्रैगन की फॉर्म मिल गई है। ये किसी को मत बताइएगा कि विंग को ड्रैगन की फॉर्म मिल गई है, बस आप ये कहिएगा कि वांगजी ठीक हो गया है, और आप उसके अंकल और ब्रदर को बता दीजिए। वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। वांगजी को सब कुछ पता चल चुका था कि उसके ब्रदर कहाँ हैं और अभी तक क्या हुआ, किस तरह वांगजी ठीक हुआ है, विंग की पावर उसे कैसे मिली, ये सब कुछ ना वांगजी को पता चल गया था। विंग ने उसे धीरे धीरे करके सब बता दिया था। और ये जो लैंड था, ये लैंड बहुत ज़्यादा सुंदर और खूबसूरत था। विंग और वांगजी यहाँ पर बने हुए थे, और इस पूरे लैंड को वो लोग घूम रहे थे। विंग ने वांगजी की बहुत ज़्यादा केयर भी की थी, ख्याल रखा था, लेकिन उसे फ़िक्र थी उस कल्टीवेशन वर्ड की। तो जो वी चांगसे ने वो मैसेज ना लैन चिरेन को भेज दिया था कि वांगजी पूरी तरह से ठीक है। और जैसा कि वांगजी ने मना किया था कि किसी को नहीं बताना है कि विंग की फॉर्म उसे मिल चुकी है, विंग एक ड्रैगन है, तो वी चांगसे ने ये बात नहीं बताई थी। अब हम देखते हैं, तो इसीलिए जो यहाँ पर जो लैन चिरेन है उन्होंने बताया था नी मुंचे, जिन गोंगशान और जंग फैमियान को कि वांगजी ठीक हो चुका है, और वांगजी ने कहा है कि हम लोग जा करके वैन रोहान के ऊपर अटैक करें। हमें अपनी सारी सेना को तैयार करके उनके ऊपर अटैक करना चाहिए। हम लोग हाथों में हाथ रख के इस तरह इंतज़ार नहीं कर सकते, क्योंकि उनके यहाँ हमारे ओमेगाज हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे अल्फ़ा हैं, उन्हें हमें लेकर आना है। तो उनकी बात पर उन्होंने नोट किया था। फिर सारे के सारे कल्टीवेशन वर्ल्ड के जितने भी कल्टीवेटर थे, सारी सैनिक मिल करके, सारे सेना मिल करके पूरे स्वर एक साथ थे, और चारों क्लान के कल्टीवेटर ने जाके वैन रोहान के ऊपर अटैक किया था। और एक बहुत बड़ी वॉर चल रही थी वहाँ पर। वोल्फ, फॉक्स और पिकॉक, सभी लोगों का अटैक वहीं दिखाई दे रहा था, और लाइकन भी वहाँ कुछ कम नहीं थे। जब उन्होंने अटैक किया था तो सबसे पहले वैन रोहान के उस जेल में अटैक किया था जहाँ पर वो सारे अल्फ़ा और ओमेगाज हैं। तो और जब वैन रोहान को पता चला कि उन लोगों ने अटैक किया है, तो वैन रोहान ने भी अपनी पपेट आर्मी को वहाँ भेज दिया था, जिससे वो लोग फाइट कर रहे थे। और इस बार ना वो लोग बहुत ज़्यादा तैयारी से थे। उन सभी लोगों के हाथ में तलवार के बजाय
मसाल थी, तलवार दूसरे हाथ में और एक हाथ में उनके मशाल थी। और उन मसालों से वो जो पपेट थे ना, उन्हें वो जलाते जा रहे थे, क्योंकि पपेट को मारने से पपेट की संख्या और ज़्यादा बढ़ रही थी और जला देने से ये ख़त्म हो रहे थे। तो उन लोगों ने यही प्लानिंग इस बार की थी। तो जो पपेट्स को वो लोग जलाते जा रहे थे और जो लाइकन का अटैक सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता था और वो सारे के सारे ओमेगा और अल्फ़ा सबसे पहले उसकी जेल से छुड़ा लिए जाते हैं। जैसे ही लैन सिचैन को वहाँ से छूटता है उस जेल से, तो उसकी जो स्पिरिचुअल एनर्जी उसने अभी तक लॉक करके रखी हुई थी, क्योंकि यदि वो अपनी एनर्जी को खोलता अनलॉक करता तो जो चैंग है उसके ऊपर वैन रोहान कुछ भी उसे कर सकता था उसके साथ, चैंग के साथ में। और इस समय वो रिस्क नहीं ले सकता था, क्योंकि चैंग प्रेग्नेंट है और इतने टाइम से उसे खाना भी नहीं मिला था। करीब इन सब में ना 15 दिन हो गए थे। 15 दिन तक वो वैन रोहान के जेल में था। इसीलिए नसीचैन बिल्कुल शांत और चुपचाप था। जैसा वैन रोहान कहता था वो बिल्कुल वैसा ही करता था अपने चैंग के लिए। जैसे ही उसे मौका मिला इस जेल से निकलने का, तो सबसे पहले उसने अपनी स्पेशल एनर्जी को अनलॉक किया और चैंग से भी कहा कि वो भी अपनी एनर्जी को अनलॉक करे। तो वो दोनों लोगों ने अपनी अपनी एनर्जी अनलॉक की और यानली ने भी। तीनों लोगों ने अपनी फॉर्म को चेंज किया। चैंग और यानली एक वॉल्व के रूप में चेंज हो जाते हैं और लैन सिचैन एक स्ट्रॉन्ग लाइकन के रूप में। फिर लैन सिचैन ने इतना स्ट्रॉन्ग वार किया उनके सारे पपेट आर्मी के ऊपर, जिससे कि उन्हें बचना बहुत मुश्किल था, क्योंकि लैन सिचैन अपनी एनर्जी से, उनकी स्पेशल एनर्जी से ना आग निकल रही थी। उस आग से उन सारे आर्मीज़ को जलाते जा रहे थे। और लैन सिचैन और चैंग ने दोनों ने मिल करके जो वैन जूलियो था, जो कि उसके पास में पावर थी किसी की भी गोल्डन कोर को मेल्ट कर देने की, तो उन लोगों ने सबसे पहले उसे ही ख़त्म किया था। और उनके साथ दिया था जिन जू शियान ने, जो कि एक पीकॉक है। जिन जू शियान भी, इसका इस समय रूप बहुत बड़ा आकार था उस पीकॉक का, और उसने वैन जोलियो को उन चारों लोगों ने मिल करके ख़त्म कर दिया था। जो यानली, चैंग, सिचैन और जिन जू शियान ने उन्हें ख़त्म किया था। ये सब देख करके जो वैन रोहान है वो अपने अंदर से, अभी तक वो अपने अंदर ही बैठा था, अपने महल के अंदर बैठा था। वहाँ से निकल के आता है। उसने सोचा कि अब मुझे निकल के आना ही पड़ेगा। उसके हाथ में वही ब्लू लाइट की चमकती हुई तलवार थी, जिसे देख करके वो लोग जो वहाँ पे आए थे, जो लोग सभी लोग ना थोड़ा सरप्राइज थे, क्योंकि उस तलवार की चमक बहुत ज़्यादा तेज़ थी और उनकी सीधे आँखों में इफ़ेक्ट कर रही थी। वो ना रिसेंटमेंट एनर्जी से बनी हुई थी, पूरी ब्लैक मैजिक से बनी हुई थी। उसने कितने ज़्यादा नफ़रत से उस तलवार को तैयार किया था उस ड्रैगन को ख़त्म करने में, लेकिन इस समय वहाँ ड्रैगन तो है नहीं, तो वो तलवार लेकर आया था कि इन सारे लोगों को ख़त्म करने में, जिनसे कि उन्हें प्रॉब्लम हो रही थी उसकी सिर्फ चमक से ही। फिर वैन रोहान एक के बाद एक सबके ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो लोग इस समय शांत नहीं थे। वैन रोहान पे भी वो लोग अटैक कर रहे थे, पर जो उनकी सेना है, जो लैन चिरैन और लैन सिचैन की इस समय सेना थी, वो वीक पड़ रही थी, क्योंकि वैन रोहान बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया था, बहुत ज़्यादा ताकत थी उसके पास इन आयरन था। इन आयरन की पावर से ही, शक्ति से वो उन सब पे भारी था। वैन रोहान की सेना सबके ऊपर बहुत भारी थी। वैन रोहान अब अकेला रह गया था, उसके साथ कोई नहीं था, सिर्फ पपेट आर्मी थी और अकेला वैन रोहान, क्योंकि उसके सारे लोग मारे गए थे। इसीलिए वैन रोहान ना और भी ज़्यादा नाराज़ था, पूरे गुस्से में पूरी तरह से उनके ऊपर अटैक कर रहा था। वो इस समय बहुत ही ज़्यादा भयानक और डरावना लग रहा था वैन रोहान, और उसकी सेना भी बहुत ज़्यादा आक्रामक थी, जिससे बचना बहुत मुश्किल था। कि ये लोग बस इस समय ना हारने ही वाले थे। जो यानली है उसके ऊपर एक पपेट ना हमला करने वाला था, तभी वहाँ पर जिन जिशुआन उसके सामने आ जाता है और उस पपेट को उससे अपनी जो उसने मशाल ले रखी थी उससे वो जला देता है। और ये सब यहाँ हो रहा था, तभी आसमान में उन सभी लोगों को 2 ड्रैगन की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि बहुत ज़्यादा शाउट थी, बहुत ज़्यादा लाउड वॉइस थी, बहुत तेज़ थी। वो 2 ड्रैगन, एक ड्रैगन जो फायर ड्रैगन था, पूरी तरह से वो गोल्डन कलर में था वो ड्रैगन, और वो आसमान में उड़ता हुआ। उसके बगल में ब्लू एंड वाइट कलर का ड्रैगन, उसकी भी चमक बहुत ज़्यादा तेज़ थी और उसकी रोशनी से, उसकी शाइन से ना थोड़े ठंडक मिल रही थी। लेकिन वो जो ड्रैगन फायर ड्रैगन था गोल्डन कलर का, वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ था और उससे चमक, उसकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा लाउड थी, जिसकी आवाज़ से ही उन लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। और
और उस ड्रैगन को देख करके लिस्सी चैन और चिरैन और जियांग फैमियान सभी लोग पूरा कल्टीवेशन वरना मुस्कुराहट आ गई थी उन लोगों के फेस में कि हंगुन जुन वापस आ गए, क्योंकि ये हंगुन जुन है, उन्हें पहचानते हैं। लेकिन उनके बगल में ये कौन सा ड्रैगन है, उसे देख करके सभी बहुत कंफ्यूज थे कि ये कौन है। ब्लू एंड वाइट कलर का ड्रैगन जो जियांग फैमियान, नी मिंगजे, लैन चिरैन, लैन सेचैन ये लोग एक दूसरे को देखते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि ये ब्लू एंड वाइट ड्रैगन लैनी का है। तो क्या लैनी आई है उनकी मदद करने वांगजी के साथ में? ये नज़ारा बिल्कुल वैसे ही था आज से 20-22 साल पहले, जब ऐसे ही ब्लैक मैजिक और प्योर मैजिक के बीच में फ़ाइट हो रही थी। तभी ये दो ड्रैगन उनकी मदद के लिए आए थे। तभी वी चांग से और तभी ना लैन चिरैन और जियांग फैमियान ने उन्हें बुलाया था, तब ये दो ड्रैगन वहाँ आए थे। उसी तरह से आज भी ये दो ड्रैगन उनकी मदद के लिए वहाँ आए हैं, जिन्हें देख करके सभी लोग मुस्कुरा रहे थे। स्माइल थी। वांगजी को तो सभी ने पहचान लिया था, पर ये ब्लू एंड वाइट ड्रैगन कौन है, क्या लैनी है, बस इसी में सभी लोग कन्फ्यूज़ थे। जब वैन रोहान ने आसमान में उन दोनों ड्रैगन को देखा ना, तो वैन रोहान के हाथ से वो जो तलवार थी जो अभी तक उसके हाथ में चमक रही थी, वो हाथ से घबराहट की डर की वजह से ना नीचे गिर गई थी, क्योंकि वैन रोहान को उन दोनों ड्रैगन को देख करके अपनी सीधे मौत दिखाई दे रही थी कि अब उसका अंत आ गया, अब कुछ नहीं हो सकता। ये दोनों ड्रैगन का जोड़ा ये कैसे आ गया, ये दूसरा ड्रैगन कहाँ से आ गया, ये तो कोई कहीं था ही नहीं। उसने पूरा वर्ल्ड खुद देखा था, कहीं नहीं था, पर ये ड्रैगन कहाँ से आ गया, अब क्या होगा। वैन रोहान ना घबरा गया था, बहुत डर गया था उन दोनों ड्रैगन को एक साथ देख करके। फिर भी उसने फिर अपने आप को कंट्रोल किया, अपने डर पे अपना कंट्रोल बना कर रखा कि नहीं, उसे डरना नहीं है, उसे जीतना है, उसे इस पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड पर राज करना है। तब उसने अपनी उस तलवार को उठाया। जैसे ही वैन रोहान नीचे झुका, वो तलवार अचानक से हवा में ऊपर की तरफ उड़ गई। उसने देखा तो वो तलवार उस ड्रैगन के पास में थी, जो ब्लू एंड वाइट ड्रैगन था उसके पास में थी, और वो तलवार के उसने लिया और उसने जो ड्रैगन है उसने अपना फॉर्म चेंज किया। उसने उसका हाफ फॉर्म चेंज किया था, उसके सिर्फ 2 हाथ दिखाई दे रहे थे, और जब उसने अपना फॉर्म चेंज किया ना, तो वो हाफ था, नीचे से अभी भी पूरी तरह से उसकी टेल जो थी वो पूरी तरह से ड्रैगन की ही थी, और उसने हाफ चेंज किया था। जब चेंज किया ना, तो सभी देख करके आश्चर्यचकित थे। आसमान में ऊपर हवा में उड़ता हुआ वो उसके इतने लॉन्ग ब्लैक हेयर पूरे हवा में लहरा रहे थे, उसका वो शाइनिंग फेस, और उसके फेस में इतना ज़्यादा गुस्सा, और जो कि वो विंग था और कोई नहीं। विंग को देख करके वहाँ सभी लोग जितने भी थे सभी एकदम आश्चर्यचकित थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। बहुत ज़्यादा शौक में थे कि विंग एक ड्रैगन, विंग तो बनी था बट ड्रैगन कैसे। वो सभी लोग ना बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज थे, और जांग चैंग, यान ली, सिचैन, चिरैन, फैंग मियान सभी लोग विंग की तरफ देख रहे थे, और विंग का फेस इस समय बहुत ज़्यादा गुस्से में था विंग, और वो कुछ भी कर सकता था। ऐसा लग रहा था कि उसको देख करके कि इस पूरे वर्ल्ड में वो आग लगा देगा। विंग ने उस तलवार को लिया और कहता है कि तुम मेरे लंजा के लिए तुमने ये तैयार की है ना, मेरे लंजा के लिए तुम इस पूरे वर्ल्ड को नुकसान पहुंचाना चाहते थे, तुम राज करोगे यहाँ पर। तुम्हारे जैसे इंसानियत के दुश्मन कभी भी इस वर्ल्ड में राज नहीं कर सकते, उनका मकसद कभी पूरा नहीं हो सकता। और उसी तलवार से विंग ने उस वैन रोहान के ऊपर अटैक किया। वो तलवार जा करके सीधे वैन रोहान के हार्ट में लगती है, और वांगजी ने उसकी ड्रैगन आग से, जो उसके अपने माउथ से उसकी आग निकल रही थी, उस फायर से उसने उस वैन रोहान को वहीं जिंदा जला दिया। इतना ज़्यादा चीख रहा था, चिल्ला रहा था वैन रोहान। आज उसे याद आ रहा था, इस वक्त वही याद आ रहा था जब वो छोटे छोटे बच्चों को उस आग में वो फेंकता था, और वो बच्चे किस तरह तड़प कर चिल्लाते थे। इसी तरह आज वैन रोहान भी चिल्ला रहा था, चीख रहा था, और उसके हार्ट में भी दर्द हो रहा था, क्योंकि वो तलवार अभी उसके अंदर थी। वो उस तलवार की जो ब्लैक मैजिक शक्ति थी वो वैन रोहान को ही नष्ट कर रही थी। और तभी जैसे ही वैन रोहान वहाँ ख़त्म होता है, वो इन आयरन का बड़ा सा टुकड़ा वो सामने आ जाता है, और उसका जो स्मोक था, ब्लैक स्मोक, वो पूरे उसमें ना चारों तरफ फैलने लगता है, सभी के ऊपर, सभी के आसपास। तभी वांगजी और विंग ने, दोनों लोगों ने ही एक साथ उस इन आयरन के ऊपर अटैक किया। विंग और वांगजी वो दोनों पूरी तरह से जैसे 2 रस्सियों को एक साथ मोड़ देते हैं, वैसे ही वो दोनों फिर एक साथ मुड़ते हैं, और एक दूसरे की पावर के साथ में वांगजी अपने फायर
और विंग अपने वाटर की पावर को निकालता है और उस इन आयरन के टुकड़े के ऊपर डालता है, तो वो पूरी तरह से निष्क्रिय हो करके उसका जितना भी उसके अंदर जितनी भी ब्लैक स्मोक थी, पावर थी, पूरी ख़त्म हो जाती है। इस बार विंग ने उस टुकड़े को ले करके पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था, नष्ट कर दिया था और उसको साथ जो वहाँ पे इतना बड़ा समुद्र था उस टुकड़े को वहाँ डाल देता है, ताकि आज के बाद कभी भी वो इनारन किसी के सामने ना आए। या अब इसके बाद ना सब कुछ शांत हो चुका था, वहाँ पर सभी लोग शांत थे और वो सब कुछ ख़त्म हो चुका था। वैन रोहान ख़त्म हो चुका था, सभी लोग वैन रोहान के आतंक से आज़ाद हो गए थे। अब यहाँ से समय स्किप होता है पूरे 1 साल बाद। अब हम देखते हैं कि आज के दिन जो जियांग क्लान है वो पूरी तरह से बहुत ज़्यादा खूबसूरती से सजा हुआ था। वहाँ पर जैसे किसी शादी की तैयारी चल रही हो, तो हाँ, वहाँ शादी की तैयारियाँ चल रही थी। आज उनकी बेटी जो जियांग यानली है, उनकी बड़ी ओमेगा बेटी जियांग यानली, उसकी शादी है। आज पूरे 1 साल बाद यानली शादी कर रही है और वो बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि यानली अपने प्यार से शादी कर रही है जिन जुशुआन से, जो इतने सालों से उससे प्यार करती है। आज जिन जुशुआन और यानली की वेडिंग है, इसलिए पूरा जियांग क्लान पूरी तरह से सजा हुआ है और उसके घर में बहुत सारे मेहमान आ रहे हैं। आज के दिन उसके दोनों भाई आ रहे हैं, विंग और चैंग, दोनों लोग, जो यानली को बहुत ही बेसब्री से उनका इंतज़ार है। और यानली ना बार बार दरवाजे पे दौड़ के आकर देखती है कि वो लोग आए कि नहीं, अपने अपने हस्बैंड के साथ में, अपने बच्चों के साथ में। यानली ना बार बार देख रही थी। तभी जो मैडम यू हैं वो आती हैं, कहती हैं, यानली तुम क्यों इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो? तुम जाकर आराम से बैठो, तुम थक जाओगी इस तरह दौड़ के देखोगी। और वो लोग आते ही होंगे, जो विंग और चैंग ना आ जाएंगे, तुम बस जाकर के आराम करो। तो कहती, माँ मुझे बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा है, मुझसे इंतज़ार नहीं हो रहा है कि कब आएंगे आशियान और आचिंग। मैं उनसे मिलना चाहती हूँ और उनसे भी ज़्यादा मैं आशियान और आचिंग की उन छोटे छोटे बेबी से मिलना चाहती हूँ। वो कितने ज़्यादा प्यारे हैं, कितने ज़्यादा क्यूट हैं। जब उनका बर्थ हुआ था मैंने बस तभी उन्हें देखा था, इसके बाद से तो मैंने उन्हें देखा ही नहीं। तो यूँ है वो बोलती हैं कि हाँ वो आ जाएंगे, तुम पहले चलो अपने कमरे में, चलो जाकर के रेडी हो जाओ। तुम ब्राइड हो और ब्राइड को इस तरह नहीं घूमना चाहिए, चलो आओ मेरे साथ। तो यूँ ना यानली का हाथ पकड़ के उसे रूम में ले के जा रही थी। तभी ना फहमियान आते हैं और वो बहुत तेज़ी से हंसते हुए बहुत तेज़ी से आ रहे थे, मतलब बहुत तेज़ी के साथ बोलते हैं, यूँ यानली देखो सभी लोग आ गए, देखो कौन आया है। उसने जो यानली ने तुरंत मुड़कर देखा और यूँ ने भी मुड़कर देखा ना, तो सामने दरवाजे पे वहाँ पर उसका आशियान और उसका आचिंग के साथ में लैंसे चैन और विंग के साथ में लैंड वांगजी खड़े हुए थे और उन्होंने अपने दोनों बच्चों के हाथ को पकड़ के रखा था, जो कि अभी वो बहुत ज़्यादा छोटे हैं, बहुत ही ज़्यादा, शायद खड़ा होना वो सीख ही रहे थे। तब यानली आई और उसने देखा, इतने ज़्यादा अच्छे लग रहे थे वो पूरी फैमिली एक दूसरे के साथ में। और वहाँ पर उन लोगों के पीछे ना लैन चिरैन और जो वी चांग से और कांग से सेरेन भी वहाँ खड़ी हुई थी और उन्हें देख करके यानली बहुत ज़्यादा खुश थी। यानली और यू तुरंत आती हैं। यानली ने आ करके उन दोनों बच्चों को सबसे पहले हक किया और उसे दोनों बच्चों को ना एक साइड एक साथ दोनों को गोद में उठा लेती है और बोलती है, युआन, जिंगी, तुम दोनों कैसे हो? तो वो दोनों कुछ नहीं बोले, अभी बहुत छोटे हैं, वो सिर्फ 1 साल के ही तो हैं, उसके से भी 1 साल के भी कंप्लीट नहीं हुए। तो यानली कहती, तुम दोनों कितनी दुष्ट माँ हो, अपने इतने छोटे बच्चों को ऐसे खड़ा कौन रखता है, अभी वो खड़े हो पाएंगे क्या? तो आचिंग कहता है कि मैं थक गया हूँ, ये मेरी गोद में ही रहता है, मुझसे नीचे उतरता ही नहीं। तो विंग कहता है कि हाँ सीजे, ये मेरी गोद में रहता है, मुझसे नीचे उतरता ही नहीं और मुझे और लंजा के पास तो बिल्कुल भी नहीं जाता, हमेशा मेरे पास ही रहता है। जब मैं यहाँ वहाँ ना हूँ तब लंजा के साथ तब लंजा के पास जाता है। तो यानली ने स्माइल की और यानली ने उन दोनों बेबीज़ को ना दोनों की चीक पे किस करती है। तो जो युआन है उसने अपना फेस तुरंत टर्न कर लिया, यानली को उसने किस नहीं करने दिया और वो विंग की तरफ अपने दोनों हाथों को बढ़ाते हुए वो रोने लगा कि मुझे हक क्यों, मुझे ले लो, मुझे अपनी मम्मा के पास जाना। वो इस तरीके से रो रहा था। विंग कहता है, देखा इसकी फिर से, हाँ ये फिर स्टार्ट हो गया, मुझे देखते ही रोने लगता है। तो वांगजी कहता है कि विंग, यो तुमसे इतना प्यार जो करता है मैं ले लेता हूँ। वांगजी आगे बढ़ा और वांगजी ने उसे
लिया गोद में। तो इस बार ना वांगजी की गोद में वो तुरंत आ गया। यानली कहती है देखो कितना ज़्यादा प्यार है अपने बाबा से। तो विंग कहता है कि आपकी गोद में था ना, इसलिए अभी आपको पहचानता नहीं है, लंजा को पहचानता है। तो यू कहती हैं कि अब क्या आप सब दरवाजे में खड़े रहेंगे, आइए अंदर आइए, सभी लोग अंदर आइए। तो वो सब अंदर आते हैं। इसके बाद यू और जांग फैमियान चिरैन वी चांग से और कांग से सरन से मिलते हैं, उन्हें वेलकम करते हैं। इसके बाद ना विंग और चैंग सभी लोग वहाँ बैठे हुए थे अंदर हॉल में, और उनके सामने तरह तरह का खाना रखा हुआ था उनके खाने के लिए, जो कि जांग क्लान का फेमस फूड है। जांग क्लान में बहुत अच्छा फूड मिलता है जो कि विंग को बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। विंग उसे सारे फूड को ना बहुत ज़्यादा खा रहा था, जो कि वांगजी देख रहा था, क्योंकि विंग अनलिमिटेड ही खा रहा था। तो वांगजी ने विंग से धीरे से कहा कि विंग तुम थोड़ा कम खाओ, तुम बहुत ज़्यादा खा रहे हो। तो विंग कहता है लंचा मुझे खाते वक्त ना टोका मत करो। तब विंग फिर वांगजी एकदम चुप हो गया कि ठीक है तुम खाओ अच्छा। इसके बाद हम देखते हैं कि जो यू है उन्होंने कहा कि आप सब अपने अपने रूम में जा करके चेंज कर लीजिए, फ्रेश हो जाइए। इसके बाद ना शादी की तैयारियां शुरू ही होती हैं, शादी स्टार्ट ही हो जाएगी। यानली भी अपने रूम में चेंज करने और रेडी होने के लिए चली गई है, तो आप लोग भी ना रेडी हो जाइए। तो उन्होंने नोट किया। और इसके बाद हम देखते हैं कुछ समय बाद ही वहाँ पर जो जिन क्लान के लोग थे वो सभी लोग वहाँ आ चुके थे, और वहाँ पर यानली की शादियाँ हो रही थी। एक हॉल में सभी लोग वहाँ बैठे हुए थे। यानली और ब्राइड के रूप में तैयार हो करके जिन जुशवान के सामने आ रही थी। जिन जुशवान पूरी तरह से ग्रूम के फॉर्म में वहाँ खड़ा हुआ था, और वहाँ खड़े हो करके अपनी यानली का वेट कर रहा था। और यानली उसके सामने आती है। यानली बहुत ही ज़्यादा सुंदर और खूबसूरत लग रही थी उस ब्राइड में। यानली बहुत ज़्यादा सुंदर थी, पर उसके 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 फेस पे ना वेल लगी हुई थी, तो उसका फेस कोई नहीं देख पा रहा था। पर जिन जोशन जानता है कि यानली बहुत ही ज़्यादा सुंदर होगी। और यहाँ विंग को ना वांगजी, जब विंग अपनी सीजे की शादी इंजॉय कर रहा था, देख रहा था, वहाँ पे रस्में चल रही थी, तब वांगजी ने कहा कि विंग तुम मेरे साथ चलो। तो विंग कहता है कहाँ? कहता आओ ना। तो विंग को वो खींचता हुआ एक रूम पे लेकर जाता है। तो विंग कहता है लंजा तुम मुझे यहाँ कहाँ लेकर आ रहे हो, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए? तो वांगजी ने झटके से विंग को रूम के अंदर किया और उस रूम को लॉक कर लिया। तो विंग कहता है तुम क्या कर रहे हो? तो वांगजी ना अपने जो उसने क्लोथ पहन के रखे थे वो जल्दी जल्दी अपने उन रोप्स को ओपन करने लगता है। तो विंग ना थोड़ा सरप्राइज हो गया, कहता है लंजा तुम ये क्या कर रहे हो? तो वांगजी कहता है कि विंग जब से हमारा बेबी हुआ है वो ना मुझे तुम्हारे पास आने ही नहीं देता। मैं कितना ज़्यादा ईगर हूँ तुमसे प्यार करने के लिए, मैं तुम्हारे लिए कितनी ज़्यादा क्रेविंग कर रहा हूँ, और यहाँ पे बहुत अच्छा मौका मिला है। वो इस समय ना अंकल के पास बहुत ज़्यादा खुश है। अंकल और गगा उसे संभाल रहे हैं। अभी हमारे पास बहुत अच्छा चांस है, मैं तुम्हारे साथ प्यार कर सकता हूँ, हम दोनों एक बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं यहाँ पर। तो जो विंग ये देख कर बहुत ज़्यादा सब शौक था, और उसे हंसी भी आ रही थी वांगजी के ऊपर। तो विंग ना स्माइल करते उसकी तरफ देख रहा था। तो वांगजी कहता तुम क्या स्माइल करते हुए देख रहे हो, तुम भी अपने रोप से निकालो ना, वरना उसे ना जो हमारा बेबी है युआन है उसे फिर से तुम्हारी याद आ गई तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, प्लीज़ विंग जल्दी करो। तो विंग कहता है नहीं मेरा भी कोई ऐसा मूड नहीं है, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। विंग ना लौट के वो दरवाज़ा खोलने ही वाला था, तभी वांगजी ने विंग को सीधे उसके वेस्ट से ही उसे उठाया और बेड पे उसने उसे पटक दिया, और बोलता है कि विंग आज कोई नखरे नहीं, हाँ बहुत मुश्किल से मुझे ये चांस मिला है, ना तुम्हारा बेबी तुम्हें नाइट में छोड़ता है और ना ही तुम्हें मॉर्निंग में छोड़ता है। कितना ज़्यादा मैं ट्राई करता हूँ, हम लोग जरा भी पास आते हैं वो तुरंत रोने लगता है, वो कहीं ना कहीं से आ जाता है। तुम बस अब मुझे बहुत अच्छा मौका मिला है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता, और मैं इस मौके को गंवाना नहीं चाहता। विंग तुम जल्दी करो। तो विंग ना उठ कर के बैठा और बोलता है प्लीज़ लंजा तुम थोड़ा सब्र करो और कुछ शर्म करो, तुम पता है ना कहाँ है तुम? इस समय जांग क्लान में हो, मेरे घर पे, और बाहर सीजे की शादी हो रही है, हमें वहाँ कोई नहीं देखेगा तो हमें सब ढूंढने लगेंगे। तो वांगजी कहता है कि विंग वहाँ तुम्हारी सीजे की शादी हो रही है, हमारी शादी नहीं हो रही है जो कि हमें ढूंढने लगेंगे, और किसी को क्या कि हम लोग कहाँ हैं? वो लोग ना सीजे की शादी में बिजी हैं और वो सभी लोग देख रहे हैं। तो विंग ना कहता है कि हाँ वो शादी देख रहे हैं, पर हमें किसी ने देखा तो, मुझे किसी ने ढूंढा तो, और मेरी सीजे मुझसे कितना प्यार करती है, मैं उन्हें नहीं देखूंगा तो पूछने लगेगी ना कि आशियान कहाँ है। तो वांगजी ना विंग के ऊपर आ गया और आते हुए बोलता है कि मैं भी तो तुमसे कितना प्यार करता हूँ, इतना लॉन्ग टाइम हो गया है कि हम दोनों एक दूसरे के क्लोज नहीं आए, हम दोनों ने एक दूसरे को फील नहीं किया। मेरी बॉडी ना तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा क्रेविंग कर रही है, मेरा मन तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा क्रेविंग कर रहा है, मेरा अल्फा ना विंग तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा। तो विंग ना
ना वांग जी को इतना ज़्यादा क्लोज देख करके, और वांग जी के फेस में एक पाउट था, वो पाउटी फेस से और बहुत ही इनोसेंट आई से ना विंग की तरफ देख रहा था। विंग विंग ने जब वांग जी को ऐसे देखा तो उसका दिल इतना तेज बीट कर रहा था, बहुत ज़्यादा बीट कर रहा था विंग का हार्ट, और विंग के माउथ में ना उसका माउथ वाटरी हो गया था, क्योंकि वांग जी इस समय अपने इनर रोप में था और उसके इनर रोप भी ना पूरी तरह से लूज थे। तो वांग जी अपने सर को थोड़ा सा उठा करके विंग को देख रहा था, तो वांग जी की जो चेस्ट है वो पूरी तरह से रिवील हो रही थी। विंग के सामने उसकी चेस्ट थी, तो विंग का माउथ वाटरी हो रहा था। वांग जी को टच करने के लिए उसके भी हैंड और उसकी भी बॉडी ना पूरी तरह से बहुत ज़्यादा क्रेविंग कर रही थी। तब विंग ने अपना हैंड वांग जी के चेस्ट में रखा और उसे फहराते हुए बोलता है कि हाँ नंजा, मैं भी तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, पर तुम जानते हो ना अभी ये समय ठीक नहीं है, हम लोग कहाँ हैं। तो वांग जी कहता है कि विंग, मैं भी तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, तुम मुझे मिस कर रहे हो, और तुम जगह मत देखो ना, सभी लोग बिजी हैं अभी वेडिंग में, और यदि युवान ने तुम्हें मिस करना शुरू कर दिया ना तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, हम दोनों एक दूसरे को मिस करते ही रह जाएंगे, मुझसे बिल्कुल भी नहीं रहा जा रहा है। इतना बोल के ना वांग जी ना विंग के लिप्स को उसने सीधे अपने लिप्स पे कैप्चर कर लिया और उसे किस करने लगा। और विंग ने जब ये देखा तो वांग जी उसे किस तरह किस करा, क्योंकि वांग जी की किस बहुत ही ज़्यादा पैशनेट और बहुत ज़्यादा फास्ट थी, बहुत ही ज़्यादा। वांग जी बहुत फास्टली और पैशनेटली उसे किस करा था। फिर विंग ने भी वांग जी के बैक पे अपना हैंड रखा और उसके बैक पे ना अपने हैंड को फहराते हुए वांग जी की किस को रिस्पॉन्स करने लगा। और विंग की पूरी बॉडी ना वांग जी के किस से ही वांग जी के लिए सबमिट हो गई थी, जिससे वांग जी ने जब ये फील किया कि विंग किस तरह पूरी तरह से सबमिट हो गया है, विंग की जो ओमेगा फ्रेगनेंस है वो भी बहुत ज़्यादा रिवील हो रही थी, तो वांग जी भी अपनी अल्फ़ा फ्रेगनेंस को रिलीज़ करता है, जिससे कि विंग को बहुत अच्छा फील हो रहा था उसकी अल्फ़ा फ्रेगनेंस को लेते हुए। विंग और वांग जी एक दूसरे की किस में इतना ज़्यादा खोए हुए थे, बहुत ही ज़्यादा, और वो बहुत ज़्यादा पैशनेट किस कर रहे थे। किस करते हुए वो दोनों ना मॉर्निंग कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा मॉर्निंग कर रहे थे। फिर विंग ने एकदम से वांग जी को पीछे किया और फिर उसने वांग जी को पुश किया, जिससे कि ना वांग जी बेड पे नीचे लेट गया। फिर विंग उठा और वो उठ करके वांग जी के स्टमक के ऊपर आकर के बैठ गया। फिर वांग जी कहता है, विंग तुम ये क्या कर रहे हो। वांग जी ना गहरी सांसें लेते हुए उसने बोला, विंग भी गहरी सांसें ले रहा था और अपने रोप्स को वो वांग जी के ऊपर बैठ करके ना ओपन करने लगा, क्योंकि विंग अभी पूरी तरह से रेडी था, पूरे उसने फुल्ली रोप पहन कर रखे हुए थे। जब वांग जी देखता है कि विंग क्या कर रहा है, तो उसकी आंखें ना एकदम से ब्राइटनेस ये चमक जाती हैं, उसकी आइज़ में एक बहुत ज़्यादा चमक आ जाती है और उसके फेस में बहुत बड़ी सी स्माइल थी। और विंग ने जब ये देखा कि वांग जी कितना ज़्यादा खुश हो गया है, तो वो भी ना हंसने लगा और हंसते हुए उसने अपने रोप्स को निकाली, और इसके बाद ना उसने वांग जी के जो इनर रोप था उसे भी निकाला, और फिर विंग और वांग जी एक दूसरे को किस करने लगते हैं। बहुत ज़्यादा वो किस कर रहे थे, शक कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ वो दोनों अपने प्लेजर में खोए थे, बहुत ज़्यादा मॉर्निंग कर रहे थे। ये फिर इसके बाद हम देखते हैं कि बाहर कोई था जो कि उन्हें ढूंढ रहा था, और उसकी गोद में एक बच्चा था, वो ना चैंग था, और चैंग ने युवान को गोद में लेकर रखा था और वो ढूंढ रहा था कि किस रूम में है विंग और वांग जी। तो जब शिचैन ने देखा कि चैंग परेशान है तो उसके पीछे आया, और शिचैन ने अपनी गोद में अपनी जिंगी को लेकर रखा था। जिंगी एक ओमेगा है और जो युवान है वो एक अल्फ़ा है, स्ट्रॉन्ग अल्फ़ा, वो भी एक ड्रैगन है। तो जो शिचैन पूछता है कि चैंग क्या हुआ, तो चैंग कहता है कि देखो ना, ये युवान बहुत ज़्यादा रो रहा है, किसी के पास भी ना ये चुप नहीं हो रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा रो रहा है, विंग को ढूंढ रहा है, कब से माँ माँ कर रहा है, पर विंग कहाँ है, मुझे मिल नहीं रहा। मैंने विंग और वांग जी को ना इसी तरफ आते हुए देखा था। तो शिचैन कहता है कि हाँ मैंने देखा था, वांग जी इधर है इस रूम में। तो चैंग कहता है तुमने कैसे देखा। तो शिचैन कहता है मैं यहीं से गुजर रहा था, तब वांग जी ना बहुत ज़्यादा जल्दी में था, विंग को इस रूम में लेकर गया था। तब चैंग ने जब ये सुना तो वो चैंग ना हल्का सा मुस्कुराता है और बोलता है कि वांग जी, सच में विंग ने मुझे बताया था कि वो इस समय वांग जी की क्या कंडीशन है। तो शिचैन कहता है क्या कंडीशन है। तो बोलता है कि चैंग कहता है कि तुम नहीं समझोगे, अभी देखना, आओ मेरे साथ। जब चैंग वहाँ जाता है उसने उस गेट को नॉक किया, जहाँ वांग जी और विंग अब पूरी तरह से रेडी थे, वो एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने के लिए फुल्ली तैयार थे। वांग जी बहुत ज़्यादा हार्ड था और विंग भी, और वो दोनों इस समय अपने प्लेजर में खोए हुए थे, एक दूसरे के लिए पूरी तरह से सबमिट थे।
जब उन्हें ये नॉक सुनाई देता है तो विंग और वांगी ना पहले तो इग्नोर करते हैं। वो जो युवान है वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था, तो सिचान ने भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से नॉक किया और बोलता है, वांगजी तुम अंदर हो, वांगजी तुम अंदर हो, देखो युवान बहुत रो रहा है, डोर खोलो, क्या कर रहे हो तुम दोनों। जब जो चैंग है वो कहता है, चुप रहो, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा। जब चैन और चैंग दोनों ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि एक तो युवान रो रहा था तो उन्हें कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था, पर विंग और वांगजी की मॉर्निंग की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, वो लोग मॉर्न कर रहे थे। जब वो चैन के ना ईयर रेड हो जाते हैं और चैंग भी ना थोड़ा सा ब्लश करने लगता है, वो उसका फेस ना पूरा रेड हो गया था और बोलता है कि युवान को अब क्या करें, हम लोग थोड़ा और टहलाते हैं। तो युवान को थोड़ी और वो टहलाने की कोशिश करते हैं, पर युवान ना अब चैंग के हेयर को उसने अपनी मुट्ठी में ले लिया था और वो खींच रहा था उसके हेयर, और बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था, चारों तरफ देख रहा था। उसे अपनी मम्मा कहीं नज़र नहीं आ रही थी, ना उसे माँ दिख रही थी अपने, ना उसे बाबा नज़र आ रहे थे। तब चैंग कहता है कि इसकी तबीयत और ज़्यादा रोया ना तो ख़राब हो जाएगी, हमें डिस्टर्ब करना ही पड़ेगा। तो सिचान कहता है, मैं तो नहीं जाने वाला ऐसे में, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा एम्बैरसिंग होता है, तुम ही जाओ। जब चैंग जा कर के उसने डोर को नॉक किया चैंग ने, जब जो वांगजी अब विंग के अंदर जाने ही वाला था, विंग इंतज़ार कर रहा था कि अब वांगजी उसके अंदर आएगा, बट यहाँ नॉक होने लगता है। तो वांगजी ना बहुत इरिटेट हो जाता है और बोलता है कि ये कौन है और क्या है अंदर से, उसने बहुत ही ज़्यादा गुस्से में बोला। तो चैंग कहता है कि विंग विंग देखो ना, युवान रो रहा है। तब विंग अपने होश में आता है, उसने जब ध्यान से सुना तो विंग और वांगजी दोनों लोग सुनते हैं कि युवान रो रहा था, युवान की रोने की आवाज़ थी, इस बच्चे की रोने की आवाज़ वो दोनों बहुत अच्छे से पहचानते हैं। तो विंग कहता है, लंजा युवान रो रहा है। तो इस समय ना वांगजी बोलता है कि नहीं विंग, ये कोई टाइम नहीं है युवान को लेने का, मैं नहीं जा सकता, और तुम देख रहे हो ना कि मैं इस समय अभी हम दोनों लोग रेडी हैं। तो विंग कहता है, पर युवान रो रहा है, हम उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते, युवान ना काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा होगा, इसीलिए तो चैंग आया है। तो वांगजी कहता है कि लेकिन मैं भी तो बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, तो मेरी कंडीशन देख रहे हो ना। तो विंग कहता है, मेरी भी तो कंडीशन ख़राब है, पर हम दोनों से ज़्यादा ना अपने बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। वांगजी लंजा तुम इतना ज़्यादा सेल्फिश मत बनो, हाँ हम तो ये फिर भी कर सकते हैं। तो वांगजी कहता है, क्या विंग, मैं खुद को कैसे कंट्रोल करूँगा, तुम देख रहे हो ना। तो विंग ना कहता है, प्लीज़ बेबी को जाओ, देखो तुम्हारा सन है वो हमारा बेबी है ना, अभी तुम पहले ना उसे देखो और फिर मैं अपने बेबी को मतलब तुम्हें बाद में शांत करूँगा। तो वांगजी ने एक पाउट बनाया और वो अलग हट करके बैठ गया और बोलता है कि तुम ही जाओ डोर खोल ले, मैं नहीं जाता। तो विंग उठता है और बोलता है, वांगजी तुम जाओ, तुम देख रहे हो ना कि मैं पूरी तरह से मैसी हूँ। तो वांगजी कहता है, हाँ तुम मैसी हो, मैं तो बहुत ज़्यादा रेडी हूँ, तुमने भी तो मेरी क्या कंडीशन कर दी है, देखो इस तरह मैं नहीं जाता। तो विंग कहता है, लंजा युवान रो रहा है, जाओ ना। तो विंग ना अपनी बड़ी बड़ी आंखें दिखाता है और वांगजी गुस्से से देखता है। तो वांगजी ने एक पाउट बनाया और उसके फेस में बहुत गुस्से वाला फेस था और बहुत क्यूट लग रहा था वो। तो पाउट बना करके उसने अपने रोब्स पहने और जा करके उसने डोर को ओपन किया, और तो उसने पूरा डोर भी नहीं खोला और उसने सीधे युवान को चैंग से बस ले लिया। उसने इतना खोला कि बस युवान उसके गोद में आ जाए। उसने युवान को लिया और उसने डोर को तुरंत बंद कर दिया। और यहाँ चैंग ना कुछ कहने वाला था, कुछ कहता वांगजी से, पर वांगजी ने उसकी एक भी नहीं सुनी, क्योंकि वो चैंग से भी नाराज़ था कि ऐसे टाइम पे वो उसको लेकर आ गया। इसीलिए उसने चैंग से कोई बात नहीं की और अपने डोर को बहुत तेज़ी के साथ बंद कर देता है उसके सीधे मुंह पर। और जो सिचान है वो चैंग से थोड़ा दूर से खड़े होकर के देख रहे थे और अपने भाई की ऐसी कंडीशन को देख करके, ऐसी हालत को देख के ना वो हंस रहे थे। और चैंग थोड़ा पहले शॉक होता है क्योंकि वांगजी ने ऐसा बिहेव कभी नहीं किया और अब देखो कैसा बिहेव कर रहा है। इसके बाद ना फिर वो हंसने लगता है कि बेचारा वांगजी, लगता है कि ये लोग फिर बीच में ही रह गए। और यहाँ जब वांगजी ना डोर बंद करके युवान को अंदर लेकर आता है तो युवान ने अपनी मम्मा को देखा तो वो ज़ोर ज़ोर से मम्मा की तरफ अपने हाथ बढ़ा करके रोने लगा, मचलने लगा कि मुझे ना अपनी मम्मा की गोद में जाना है। और यहाँ विंग ने अपने इनर रोब पहन लिए थे और वो बैंड करके बेड में बैठा था। उसने भी युवान की तरफ बोला, युवान माय बेबी आओ ना, देखो ये है मम्मा, तुम्हें क्या हो गया था, कहाँ चली गई थी मम्मा। तो वांगजी कहता है, हाँ तुम बस इसी से प्यार करो, तुम्हें मेरी तो कोई फिक्र ही नहीं है। तो विंग ने वांगजी की तरफ आंखें दिखाई और बोलता, लंजा तुम भी ना, तुम बहुत बहुत ज़्यादा बिगड़ गए हो, तुम भी छोटे बच्चे युवान की तरह जिद करने लगे हो। तो वांगजी कहता है, हाँ जिसका ओमेगा 3 महीने से अपने अल्फ़ा से प्यार ना करे, उससे दूर रहे, तो वो अल्फ़ा ना ऐसा ही होगा। इतना बोल के ना उसने विंग को पीछे से हक कर लिया। और जब यहाँ वांगजी और जो युवान है वो विंग की गोद में था और वो
और वो उसने विंग को हग करके रखा हुआ था। जब देखा कि वांगजी ने उसे पीछे से हग कर लिया है और विंग की नेक पे अपना सर उसने रख लिया था और अपने फेस को ना पूरे उसके नेक में छुपा लिया था, तो युवान अभी जो आराम से अपनी आइज़ को क्लोज करके बैठा था, हग करके अपनी अपनी मम्मा की गोद में था, वो एकदम से एक्टिव हो जाता है और वो उठ करके वो उसके गोद से ही वांगजी अपने छोटे छोटे हाथों से वांगजी के हेयर को पकड़ के ना बहुत ज़ोर ज़ोर से खींचने लगता है। जैसे वांगजी ने देखा तो बोलता है, ओह युवान क्या कर रहे हो, मैं तुम्हारा बाबा हूँ, मेरे पेन हो रहा है, तुम मेरे हेयर क्यों खींच रहे हो। तो विंग कहता है, अरे युवान छोड़ो, वो तुम्हारे बाबा है। तो युवान उसे हल्का हल्का सा पीट कर रहा था, मार रहा था वांगजी को और अपने हाथों से ऐसी कोशिश कर रहा था, उसे पुश कर रहा था कि दूर हो जाओ मेरी मम्मा से। इस तरीके की वो बोल नहीं पा रहा था पर ऊ इस तरीके से कर रहा था और वांगजी के हेयर वो छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। वांगजी कहता है, विंग ये कैसा हो गया है, देखो तो इसे कितनी गुस्सा आती है। तो विंग कहता है, तुम मुझसे दूर रहो ना, उसे बिल्कुल पसंद नहीं है कि तुम मेरे पास आओ। तो फिर जो वांगजी ना फिर उसे दूर हटता है और युवान को उसने गोद में ले करके अपने गोद में युवान को लिया और विंग के लेग में उसने अपना सर रख करके वहाँ बैठ भी वो लेट गया और युवान को अपने ऊपर उसने बिठा कर रखा था, अपने चेस्ट पे बिठा रखा था। और युवान अब उसे अच्छा लग रहा था कि वो अपने अपने बाबा के चेस्ट के ऊपर बैठा है और वो वांगजी के चेस्ट पे वो लेट गया था ऊपर पूरी तरह से और अपने नोज को उसके ऊपर ही ना रब कर रहा था। वांगजी की अभी जो स्मेल है, वांगजी के अंदर से ना विंग की ओमेगा स्मेल आ रही थी उसकी बॉडी से, तो जो युवान को बहुत अच्छी लग रही थी। और यहाँ विंग वांगजी के हेयर पे अपने हाथों को फहरा रहा था और बोलता है कि लंजा, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मेरी फैमिली कितनी ज़्यादा हैप्पी है, मैं तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। तो जब वांगजी ने देखा कि विंग अभी कहाँ है, उसका सर उसके गोद में है, वांगजी का सर विंग की गोद में है, तो उसने एक हाथ को विंग के हेड के पीछे लिया और उसे नीचे किया, अपनी तरफ झुकाया और उसके लिप्स पे वो किस करने लगता है। और यहाँ विंग भी अपनी आइज़ को क्लोज करके उसके लिप्स पे किस करने लगता है। और युवान यहाँ अभी जो खेल रहा था वांगजी के चेस्ट के ऊपर, जब उसने देखा कि उसके मम्मा और बाबा क्या कर रहे हैं, तो वो थोड़ा देर तक तो देखता है और वो जा करके उसने वांगजी और विंग के लिप्स के बीच में अपने हाथों को रखने की कोशिश कर रहा था। वो बार बार अपने हाथ में छोटे छोटे हाथ को उनके दोनों के लिप्स के बीच में लाने की कोशिश कर रहा था, जिससे वांगजी और विंग अलग होते हैं और युवान को देखते हैं। फिर युवान ने वांगजी के माउथ को पूरी तरह से उसने बंद कर लिया था अपने हाथ से, अपने छोटे छोटे हाथों से उसके लिप के ऊपर अपने दोनों हाथ रख लिए थे और वांगजी को घूर करके देख रहा था, जिससे ना विंग जोर जोर से हंसने लगता है और वांगजी एक पाउटी आइज से और बहुत इनोसेंट आइज से अपने बेबी को देख रहा था कि ओ गॉड, ये देखो मेरे और विंग के बीच में कोई नहीं आ सकता, पर ये मेरा बेबी, ये मेरे और मेरी ओमेगा के बीच में ही आना चाहता है, अपने माँ और बाबा को अलग करना चाहता है। वांगजी ये देख रहा था कि इसे प्रॉब्लम क्या है कि मैं जब अपने ओमेगा से अपने विंग से प्यार करता हूँ तो इसे इतनी गुस्सा क्यों आती है। और यहाँ युवान पूरी तरह से उसके लिप्स को क्लोज करके बैठा था कि ये क्या कर रहे हो। युवान ना गुस्से से देख रहा था, जिससे ना विंग हंसने लगता है, वो बहुत ज़्यादा हंस रहा था। अच्छा गाइस, ये स्टोरी ये फिनिश होती है, मैं यहीं पर इसे ख़त्म करती हूँ। आपको ये स्टोरी कैसी लगी आप कमेंट करके बताइएगा। ये मेरी फर्स्ट हिस्टोरिकल वांगसियन स्टोरी थी, मैंने तो इसे बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। तो क्या आप लोगों ने भी इसे इन्जॉय किया? आप लोगों को कैसी लगी? आप लोगों को ये इंटरेस्टिंग लगी कि नहीं लगी? आप लोगों ने बोर फील तो नहीं किया? कोई कमी हो इस स्टोरी में तो मैं नेक्स्ट स्टोरी में उसे ठीक करूँगी, आप उस कमी को भी ज़रूर बताइएगा। तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा, मुझे आप लोगों के कमेंट का वेट रहेगा। अब मैं बहुत जल्द मिलूँगी आपसे एक न्यू स्टोरी के साथ में। अब मैं इतनी लॉन्ग स्टोरीज नहीं लाया करूँगी क्योंकि आप लोग लास्ट तक आते हुए बोर हो जाते हैं। अब मैं ना शॉर्ट स्टोरी लाया करूँगी। तो बहुत जल्द मिलती हूँ मैं आपको अपनी न्यू स्टोरी के साथ। बाय बाय, आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। बाय।